ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा विषय चल रहा है कि पहले अंतरंग ये 8 साधन जो बताए हैं, इनको ही अगर हम लेते हैं तो उसी टाइम बहिरंग साधनों का हम त्याग कर दें। विवेक आदि आत्मज्ञान के 8 अंतरंग ये साक्षात साधन है हमें अपनी मंजिल पे पहुंचाने के लिए। सगुण उपासना एवं जो हम यज्ञ आदि कर्म करते हैं, ये ज्ञान के बहिरंग साधन है, ये ज्ञान के विरोधी हैं। अब चित्त शुद्धि की परंपरा के लिए तो ये ज्ञान वाले बहिरंग साधन हैं, क्योंकि जब तक ये चित्त शुद्ध नहीं होता तब तक ये बहिरंग साधन की हमें आवश्यकता है। जब एक बार बर्तन साफ हो गया तो अब उसमें हम वस्तु डालें। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं, निश्चल दास जी भी कह रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु हैं, जो ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक हैं, जो बाहर से कर के घूम के थक गए हैं, जैसे सर्वांग योग का पहले अध्याय में साधक बोल रहा है कि चंचलता में सारा कुछ करके आई हूं पर मेरी चंचलता तो अब भी नहीं जा रही, वो कैसे मेरे को मिलेगा, मेरे को तो ये समझ में आ ही नहीं रहा। तो उन साधकों के लिए निश्चल दास जी ने श्री विचार सागर दर्पण ये ग्रंथ बनाया है कि बहिरंग साधनों का त्याग करें और अंतरंग 8 साधनों को अपनाएं। विवेक, वैराग्य, श्रवण, मनन और उसके बाद वो महावाक्य तत्वमसि। ये संशोधन करता है सबका। अब अगर भेद में ही पड़े रहेंगे, ये कर्मों में ही उलझे रहेंगे, तो वो जो बिना कर्मों के मिलता है, बिना इंद्रियों के मिलता है, उसका हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो अपनी आत्मनिष्ठा, वो अपनी अप्रोक्ष अनुभूति फिर कैसे हम करेंगे। परोक्ष वो तो हो गया सुना सुनाया। कब से गुरुदेव हमें सुनाते आ रहे हैं और हम सुनते जा रहे हैं। कभी ये इच्छा ही नहीं हुई कि अब बस और दुख नहीं, अब दुखों की अति होगी, अब मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। अब जब ये जिज्ञासु को इच्छा होती है तभी वो कुछ साधन अप्लाई करता है, तभी वो यहाँ से बाहर निकलना चाहेगा, तभी उसको वो अपना बनाना चाहेगा, अपना अनुभव बनाना चाहेगा, तभी उसके ये भेद के संस्कार दूर होंगे। और यदि वो जिज्ञासु आत्म श्रवण व मनन आदि करेगा तो संशय और विपरीत भावना से दूर होगा, तभी उसको वो अपरोक्ष ज्ञान होगा। वो अपरोक्ष ज्ञान कैसे होता है? अब मेरे हाथ में 100 रुपया है, मैं आपको कहती हूँ कि मेरे हाथ में 100 रुपया और मेरी मुट्ठी बंद है, आप मान लो। आपको यहाँ पे संशय हो सकता है, क्या पता है कि नहीं है ना। ये मैंने आपको कहा ना, आप मान लो कि मेरे हाथ में 100 रुपया है। ये हो गया परोक्ष ज्ञान। मैंने कहा और आपने सुना, आपको कुछ भी नहीं पता। अब मैं वही अपनी बंद मुट्ठी अगर खोल देती हूँ तो आपको वो 100 रुपए भी मेरे हाथ पे रखे हुए दिखाई देंगे। तो ये आपने अपना अनुभव अपनी आंखों से किया, तो ये हो गया आपका अपरोक्ष ज्ञान।
अब ये आपका सुना सुनाया ज्ञान ना रहा, आपने इस ज्ञान का अनुभव कर लिया। तभी हम कह रहे हैं कि कब से गुरुदेव हमें महावाक्य देते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं और हम सुनते आ रहे हैं, पर हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? आज तक हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम परोक्ष पे ही बैठे हैं। अब किसी ने कह दिया कि गंगा मैया का जल बहुत ठंडा है। हाँ, मैंने सुन लिया, पर मेरे को उसका अनुभव नहीं है, क्योंकि आज तक मैं उसमें नहाई नहीं हूँ, डुबकी नहीं लगाई। जब जाके डुबकी लगाऊंगी तब वो मेरा पक्का हो जाएगा, तब मैं किसी और को भी कह सकती हूँ कि वो जल बहुत ठंडा है। नहीं तो परोक्ष तो भूल भी सकती हूँ। अब इसलिए निश्चल दास जी भी बार बार उस जिज्ञासु को, उत्तम जिज्ञासु को यही उपदेश दे रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव कर, तभी तो जीवन मुक्त हो सकेगा। प्रारब्ध समाप्त होने पर सदा के लिए दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी। अब जिस काल में ज्ञान हुआ उस काल में देह हमारी खत्म नहीं होती, फिर शरीर की प्रारब्ध चलती है जो शेष बची हुई थी, पर उस प्रारब्ध में दुख भी है सुख भी है, तो वो हम ना दुख लेंगे ना सुख लेंगे, किसी को भी नहीं उठाएंगे। वही अपना परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म है, वही अपना केवलीय मोक्ष है। तभी समझो कि ये मनुष्य जन्म हमारा सफल हुआ। अब देखो कितनी कितनी युक्तियां दे रहे हैं गुरुदेव हमें। अब युक्तियों से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जिज्ञासु के लिए बहिरंग साधनों का त्याग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब तक अंदर नहीं आएगा तो अपना कल्याण भी नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको अंतरंग साधनों को ही अपनाना चाहिए। अब अंतरंग और बहिरंग साधनों को फिर से दोबारा से सुना रहे हैं कि ये पक्का हो जाए, ये पक्का हो जाए। जिनका श्रवण में अथवा ज्ञान में प्रत्यक्ष फल हो उन्हें अंतरंग साधन कहते हैं। इसका फल उदाहरण नहीं है अंतरंग साधनों का। एक बार मैंने ये वाली युक्ति अपना ली कि मैं देह नहीं हूं, तो देखो इसका फल भी मेरे को साथ के साथ मिलेगा, ये नहीं कि दूसरे काल में जाके मिलेगा। अब मानो घर में तो खटपट होती ही रहती है, कौन सा ऐसा घर है कि जिसमें खटपट ना हो? सास बहू बोलो, पति पत्नी बोलो, माँ बच्चे बोलो। अब देखो, अब अगर मैं देह पे बैठूं, ये सारे संबंध हैं, ये उपाधियां हैं। अगर मैं देह पे बैठूंगी तो मैं माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, बहन भी हूँ, नानी दादी चाची, जितनी उपाधियां वो सारी मैं हूँ। और इन उपाधियों को अगर मैंने सच्चा मान रखा है तो सामने से अगर कुछ भी आता है तो वो अंदर तक मेरे को लगेगा। अब एक युक्ति सासनों वाली लेते हैं हम। अब देखो, अगर सास ने या नून ने सास को सामने से कुछ कहा और सासू माँ सत्संगी हैं, उन्होंने गुरुदेव से ये युक्ति ली हुई है कि मैं देह नहीं हूं। अब नू जो कह रही है अपनी सास को कह रही है, और सास ये शरीर है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं।
मैं तो उपाधियों से रहित हूँ। मैं अगर नूह वाली उपाधि को सच्चा मान रही हूँ कि नूह कुछ कह रही है ना मेरे को, तो इसका मतलब पहले मैंने नूह को बनाया तो मैं इधर सास बनी। पक्की बात। अब अगर मैं सास बनी तो नूह वाले शब्द लगेंगे, ये भी पक्की बात है। अब अगर मैं वो पहले सामने से ही नहीं बनाती, सामने जो भी आकार आता है उसमें सबसे पहले अस्थि के दर्शन करके फिर उसके बाद मैं व्यवहार करती हूँ, तो बंधन आएगा हमें कहीं पे? हमें कोई बांध ही नहीं सकता। वो नूह अपनी सास को बोल रही है, सास ये शरीर है, मैं हूं नहीं, अब मेरी मर्जी, मैं उसके शब्द लूं चाहे ना लूं। क्योंकि देह भाव को उतार दिया। व्यवहार करने के लिए देह भाव डाल लो, देह को ओढ़ लो, पर उतार के भी रख दो। हम वो उतारते नहीं है, डाली रख रहते हैं, सामने वाले के शब्द मलते रहते हैं, तो दुखों से छूटेंगे कैसे? वो तो खत्म ही नहीं हो सकते। ये अंतरंग साधन इसलिए हैं उस उत्तम जिज्ञासु के लिए। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, फिर उसके बाद श्रवण, मनन, निध्यासन, फिर उसके बाद तत्वमसि महावाक्य का संशोधन कि तू यह नहीं जो तेरे को दिख रहा है, तू वह है, वह ब्रह्म। अब वो ब्रह्म किसने इन अपनी आंखों से देखा? वो तो खाली अनुभव किया। ध्यान समाधि में उसका हमने डेमो लिया, क्योंकि वो बिना आकार का है। जो बिना आकार का होता है वो निरंजनम, तो उसमें अंजन कहाँ है? अंगों में मैल होती है ना, बिना अंगों वाले में मैल कैसे हो सकती है? अब एक बार अगर मैंने ये युक्ति अपना ली तो देखो उसी टाइम मैं अपने स्वरूप में हूं कि नहीं हूं, उसी काल मेरे को आनंद है कि नहीं है। तभी कह रहे हैं कि अंतरंग साधनों का प्रत्यक्ष फल है, उधारा फल नहीं है। क्योंकि बिना व्यक्ति बहिर्मुख होने से वेदांत का श्रवण नहीं कर सकता। जो ये हमारे अंतरंग साधन हैं, ये प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। उनमें भी विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, इन 4 साधनों का वेदांत श्रवण में उपयोग है। और इनके बिना व्यक्ति बहिर्मुख होने से वेदांत का श्रवण नहीं कर सकता। जब तक ये 4 साधन वो नहीं अपनाता, अंतःकरण उसका शुद्ध नहीं होता, गुरुदेव के महावाक्य उसके अंदर ठहरेंगे नहीं, गुरुदेव के महावाक्यों का वो श्रवण कर नहीं सकेगा। भले बैठे वो शरीर से सत्संग भवन में, जब तक उसने ये 4 साधन ही नहीं अपनाए पहले, उसके अंदर कुछ जाएगा नहीं। ये मन बहुत हरामी है, कहां से कहां निकल जाता है। जब तक वो वेदांत का श्रवण नहीं करेगा तब तक उसका ये मनन कैसे चलेगा, निध्यासन कैसे चलेगा। और वो महावाक्य तत्वमसि का कैसे संशोधन कर पाएगा, कैसे उसको भाग त्याग लक्षण द्वारा अपने अंदर ले सकेगा। जो अब हमने बोला कि मैं देह नहीं हूँ, ये भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा लेना है, वाच्य अर्थ से नहीं लेना। अरे भाई मैं देह नहीं हूँ कहने से मेरी देह थोड़ी चली जाएगी, रहेगी तो वैसे की वैसे ही,
पर बुद्धि में दृढ़ता किस बात की होगी? देह भाव की नहीं होगी, अपने लक्ष्य अर्थ, अपने स्वरूप, अपने साक्षी की होगी कि मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बिना आकार का हूँ। आकार में आऊंगा तो मेरे को भेद लगेगा। ये उपाधियां आकारों में ही है, वो भी भावना मात्र है, और हमने उनको इतना सच्चा और पक्का कर रखा है। फिर उतने ही दुख को भी मैंने सच्चा और पक्का कर लिया, तभी तो ये जन्म कर्म खत्म नहीं हो रहा, तभी तो आगे की यात्रा नहीं हो रही। और ये गुरु के बिना ज्ञान नहीं आ सकता। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन मिटे न संशय। जय 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 गुरुदेव। गुरु बिन ये भेद नहीं खत्म हो सकता हमारा। हम बाहर ही रहेंगे, कर्मों में ही उलझे रहेंगे। अब गुरुदेव ने कैसे कर्मों से उठाकर अंदर अंतरंग साधनों पे हमें बिठा दिया, नहीं तो हम तो वो संशय भ्रमों में ही फंसे रहते कि मैंने आज ये व्रत नहीं रखा। ये सत्यनारायण की कथा जो हम करते हैं, सत्य का नारायण, उसका तो कुछ पता नहीं चलता भी उसमें क्या बता रहे हैं। पर ये जो सत्य नारायण की कथा करते हैं, देखो वो सत्य, वो नारायण सबके आयन में स्थित है। नहीं तो वो तो हम परंपरा चलाते आ रहे हैं, लकीर के फकीर बनते आ रहे हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग करते आ रहे थे वैसे हम भी करते आ रहे हैं, पर उससे हमारे कभी दुख संताप शोक निवृत्त तो नहीं हुए, क्योंकि वो बहिरंग साधन है। कब तक हम वहां पर उलझे रहेंगे? जब तक ये अंतरंग साधनों की समझ नहीं आती, वो बहिरंग साधन छूटेंगे नहीं। अब एक बार ये जिज्ञासा आ गई अंदर जीव के अंदर कि मेरे वो दुख संताप तो खत्म हो ही नहीं रहे, मैं कब से वही का वही करता आ रहा हूँ, सोमवार का व्रत रख रहा हूँ, सत्यनारायण वाला व्रत रख रहा हूँ, ये फिर करने पर मेरे दुख तो खत्म हो जाने चाहिए थे, वो तो हो नहीं रहे। सभी अपने अपने धर्मों में देखो, सबके अलग अलग रीति रिवाजों से वो बंधे पड़े हैं। अब ये अर्थ का अनर्थ मत लेना कि रीति रिवाज छोड़वाए जा रहे हैं। अरे भाई करो, पर समझ से करो। सत्यनारायण का व्रत रखो, पर ये निष्ठा पक्की करो कि वो नारायण मेरे आयन में है, मेरे घर में है, मेरे पास है। इस भाव को और बढ़ाओ। मना नहीं है, पर वो लकीर के फकीर मत बनो। एक अंधे ने रास्ता दिखाया तो दूसरा अंधा उस पे चल रहा है, अता पता कुछ है ही नहीं। अब हमें तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिले हैं और वो बता रहे हैं हमें, हमारे संशयों की निवृत्ति कर रहे हैं, तो हम उसमें उलझे ना। फिर एक बार साधक है, जिज्ञासु है, जिसको इच्छा हो रही है, एक बार गुरुदेव ने कह दिया तो इस रास्ते पे चल, तो वो चल ले और फिर पीछे मुड़ के ना देखे। पीछे से भले आवाजें मारते रहें उसको, आवाजें आती हैं, वो हमें आगे नहीं जाने देते। माया बहुत रोकती है हमें रास्ते में, रूप बदल बदल के रुकावटें डाल रही होती है। पर तू जब सच्चा साधक है, सच्चा जिज्ञासु है, एक निष्ठ है, तो अपने गुरुदेव के कहे अनुसार आगे चलता जा, पीछे मुड़कर मत देख। अब इसलिए कह रहे हैं कि बिना गुरुमुख के उपनिषद, ब्रह्म सूत्र व गीता आदि वेदांत ग्रंथों का अध्ययन करने पर भी तत् और त्वम
पद के अर्थ का हम संशोधन नहीं कर सकते, और संशोधन ना कर सकने के कारण भाग त्याग लक्षण के द्वारा जीव और ईश्वर के वाच्य स्वरूप में से चिदाभास सहित माया व अंतकरण आदि विरोधी भागों का बाध नहीं कर सकते। जब हमने भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा ये देखा ही नहीं, ये जाना ही नहीं, तो मैं समझूंगी कैसे उसको। अब जैसे हम एक वाक्य यही लेते हैं कि मैं देह नहीं हूँ। अब ये देखो, ये सारी शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा को हम अपनी भाषा में लेके चलते हैं तो हमें बहुत जल्दी समझ आती है। फिर अब जैसे ये कह रही हैं कि चिदाभास सहित माया व अंतकरण विरोधी भागों का बाध करके अवरोधी भाग लक्ष्य स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप सामान्य चेतन को लक्ष्य न कर सकने के कारण आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अब देखो, अब ये क्या कह रही हैं कि जैसे हमने एक लिया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, अब कैसे मैं इसको लूँ? अगर वाच्य अर्थ से लेती हूँ तो इसका मतलब गुरुदेव कह रहे पहले इस देह को नष्ट कर, पर नहीं, वो ऐसे नहीं कह रहे। कह रहे जो ये देह का भाव तूने पक्का किया हुआ है ना, इसको खत्म कर। ये ऊपर से ये परतें हटाती जा। वो तो सामान्य चेतन के रूप में हर जगह है। कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो ना हो। तभी हम कहते हैं ना कि वो कण कण में व्यापक है। पर वो कण कण में व्यापक है तो तू भी तो उसी में आती है। फिर तेरे अंदर दुख संताप तो खत्म हो नहीं रहे। अगर वो कण कण में व्यापक है और उसका हमें स्वरूप भी पता है कि वो आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, निरंजनम है, कलातीतम है, पर वो तेरे अंदर वो लक्षण है, तू क्या उससे बाहर है? वो जिसको कह रही हैं वो चैतन्यम है, शाश्वतम है, निरंजनम है। वो किसको कह रही हैं? बिना आकार वाले को निरंजनम है। अब बिना आकार वाला तू देख तेरे में कौन है। इसलिए गुरुदेव पहले बोलते हैं कि तू देख, इसमें तेरे को दो दिखाई देती हैं। अब दो क्या दिखाई दें? सबसे पहले तो ये जड़, ये शरीर जो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो सत्ता ही ना दे तो इसको फिर मुर्दे की उपाधि दी जाती है, क्योंकि ये फिर कुछ करने लायक नहीं है। ये जड़ हो गया। और वो जो चेतन इसको करवा रहा है। ऐसे तो बच्चा भी जानता है कि मेरे अंदर आत्मा है, पर वो आत्मा का लक्ष्य अर्थ नहीं लेता, क्योंकि वो समझाने के लिए गुरुदेव का होना बहुत जरूरी है, और वो भी तत्वनिष्ठ गुरुदेव का। ये तत्वों की बातें हैं। ये सूक्ष्म दृष्टि वाला ही कोई समझ सकेगा, क्योंकि ये सूक्ष्म को दिखा रही हैं गुरुदेव। सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही जाना जाता है। अब ये देह भाव को जब हटाया, अब देखो ये इंद्रियां अपने आप कुछ नहीं करती। अब जैसे हमने कपड़े धोए, है ना, कौन हमें बता रहा है कि बस कर, साबुन और मत लगा, मैल निकल गई। साबुन को पता है, हाथ को पता है, कपड़े को पता है, कपड़ा बोलता है, या नेत्र जो देख रहे हैं उनको पता है। ये सारी जड़ हैं। तो अंदर से बैठा हुआ साक्षी ही तो बताता है बस कर, अब ये कॉलर साफ कर, अब यहाँ मैल है, अब इसको पानी से निकाल। तभी तो हम कहते हैं कि हम राजा हैं और ये इंद्रियां नौकर है।
ये इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं और वो बैठा इनको चला रहा है। कभी हमने ऐसे सूक्ष्मता से देखा? आज तक सबने कपड़े धोए, सबने सब्जी बनाई, कौन हमारा नमक हाथ रोक देता है, बस कर नमक पड़ गया सब्जी में और मत डाल। हाथ को पता है या नमक को पता है या आंखों को पता है? किसको पता है? कौन बता रहा है हमें अंदर से बैठा हुआ? इसका मतलब कोई तो है ना जो हमें बताता है। कौन हमारी रोटियां पलवाटता है तवे पे, पलट अब इसको नहीं तो जल जाएगी। कोई तो सूक्ष्म रूप से बता रहा है। दूध बॉयल करते हैं, कौन बताता है उतार दे दूध नहीं तो नीचे गिर जाएगा। कभी हमने आज तक सोचा ही नहीं, ऐसे रुके ही नहीं, देखा ही नहीं। अगर इन इंद्रियों को पता होता तो मुर्दा भी तो उठ के काम करता। जो ये महसूस करता है दुख सुख सर्दी गर्मी, किसकी सत्ता से ये कर रहा है? सारी फीलिंग्स किसकी सत्ता से आ रही हैं इसको? अब मुर्दे को बर्फ के ऊपर सुलाया जाता है तो उसको उस टाइम तो कुछ फील नहीं होता, उसको ठंडी लगनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जितने भी शरीर के पार्ट्स हैं, अंग हैं, ये जड़ हैं, इनको कुछ पता नहीं, ये अपनी सत्ता से कुछ भी नहीं कर सकते। तो पता किसको है? जो बिना आकार का है, बिना रंग रूप का है, व्यापक है। उसने तभी तो बोला मैं कण कण में हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं विभु हूँ, मैं निरंजनम हूँ। कोई मैल नहीं है। आकार में मैल आती है ना। अब जिसका आकार ही नहीं है तो वहाँ मैल कहाँ रुकेगी, कहाँ से आएगी? कैसे उसको हम साफ करेंगे? साफ करने की जरूरत भी नहीं है। फिर मैं वही हूँ। इसलिए गुरुदेव कहते हैं क्या इसमें तेरे को दो दिखते हैं? दो दिखते हैं। सबसे पहले तो दिखने चाहिए, फिर उसके बाद हम आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये यह और वो मैं रहेंगे, दोनों इकट्ठे, अलग नहीं रहेंगे। ज्ञान हम इसके द्वारा ही प्रैक्टिकल करते करते पाएंगे। अब हम दूसरे के शरीर में प्रैक्टिकल करने जाएंगे। दूसरा अपने सिर के ऊपर हाथ रखने दे या ना रखने दे, वो तो उसकी मर्जी। मैं तो अपने सिर के ऊपर हाथ रख सकती हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ, कोई मेरे को रोक टोक नहीं सकता। तो इसलिए ये डेमो, ये शरीर हमें साथ इसलिए दिया है कि तू इसको देख और छूट, देखती जा और छोड़ती जा। पर हम क्या कर रहे हैं? हम इसको देखकर मैं करते जा रहे हैं। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। और तो और जो इन शरीर की इंद्रियों को इस्तेमाल करने के लिए दिया था कि इनको इस्तेमाल करके तो अपने स्वरूप को जान, हम तो वो इंद्रियां ही मैं बन के बैठ गए। इतनी तुच्छता में आ गए। तो ये तत्वमसि का संशोधन कैसे करते? इसको भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा हम कैसे देख पाते? अब वही गुरुदेव कह रहे हैं ये जड़ तू नहीं है, तू वही है जो इस जड़ को सत्ता दे रहा है। वही तो सच्चित आनंद रूप है। अगर उसका डेमो लेते हैं, देखो सुषुप्ति अवस्था में हमें किसी चीज का भी ज्ञान नहीं होता, कोई भाव नहीं, कोई फुरना नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। इसका मतलब मैं सबको छोड़ के जब उस अवस्था में आई और जब उस अवस्था से फिर जागृत अवस्था में आई, क्योंकि वो परमानेंट अवस्था तो रहती नहीं ना। जब जागृत अवस्था में आई तो मैंने बोला आज मेरे को बहुत अच्छी नींद आई थी, आनंद आ गया आज तो मेरे को, सारी थकान ही उतर गई मेरी तो, है ना। हमने अनुभव किया ना। अब वही सुषुप्ति अवस्था गुरुदेव कह रहे हैं वही जागृत में आई। वो तूने देह भाव को छोड़ा, देह भाव के सारे कार्यों को छोड़ा,
तभी तेरे को वो आनंद आया। अब ऐसे ही जागृत में इसको उतार दे, व्यवहार करने के लिए डाल ले, फिर नहीं तो खूंटी पे उतार के रख दे इसको, फिर अपने साक्षी स्वरूप में आ जा। क्योंकि आकार में व्यवहार है ना, उसका तो जब कोई आकार ही नहीं है तो व्यवहार भी कैसे करेगी। अपने स्वरूप में कोई व्यवहार नहीं है तो अपने स्वरूप में मस्त हो जा। तो वही है, तो वही सच्चित आनंद रूप है। और वो आनंद उधारा आनंद नहीं है, वो आनंद हर टाइम हर पल तेरे पास में है। तू बस उसको देख, एक बार देखने वाली बन जा। एक बार तू उसको देखेगी ना, उसका अनुभव होता जाएगा। यही अनुभव गुरुदेव हमें ध्यान समाधि में करवाते हैं। क्योंकि ध्यान समाधि में जब हम बैठते हैं तो हम उस भाव को उतार देते हैं, अपनी फुर्नाओं को, अपनी वृत्तियों को शांत करते हैं। इसलिए तत्वम पदार्थ के संशोधन को महत्व देने के लिए इसे अलग 8वां साधन गिनवाया है। ये संशोधन किया हमने, तत्वम 80 महावाक्य का संशोधन किया। क्या? भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा कि तू वह है। अब वह किसको लिया? उस साक्षी को, आत्मा को, इस जड़ शरीर को नहीं लिया। ये जड़ पे बैठेंगे तो विकार कभी खत्म नहीं होंगे। इस जड़ को छोड़ के उस पे बैठेंगे जो इस जड़ को भी सत्ता देकर काम करवा रहा है, तो आनंद ही आनंद रहेगा। इस प्रकार विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, पहले 4 साधन ये, फिर उसके बाद श्रवण मनन निध्यासन 3 साधन ये, फिर उसके बाद तत्व और त्वम पदों के अर्थ का संशोधन। जब इसका संशोधन करते हैं, तत् तू वह है। अब जब ये संशोधन किया तो तब सबका ज्ञान में साक्षात्कार हुआ। तभी उस ज्ञान को मैंने अनुभव किया। ये रंग रूप आकार वाला नहीं है कि मैं उसको हाथ में उठा के पकड़ के सबको दिखा दूंगी। ये खाली अनुभव का विषय है। इसलिए कहा कि ये 8 अंतरंग साधन हैं, जो ज्ञान के 8 अंतरंग साधन हैं। जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, उसको इन साधनों को लेना चाहिए, बहिरंग साधनों का त्याग करना चाहिए। और इनका फल प्रत्यक्ष है, उसी काल में ही है। जिस काल में हम ये युक्ति अपनाते हैं गुरुदेव के महावाक्यों की, उसी काल में दुख, शोक, संताप हमारे चले जाते हैं, क्योंकि वो सामान्य सत्ता के रूप में सबके पास है। ऐसा नहीं है कि वो किसी के पास ना हो, वो सबके पास है। ओम। कल हम आगे लेते हैं इसको। ये जो हम ये कर रहे हैं ना, ग्रंथ को विचार कर रहे हैं, इस ग्रंथ का बहुत ऊंचा ग्रंथ है ये। इतनी जल्दी जल्दी ये ग्रंथ करवाते हुए भी डर लगता है कि अभी जिस साधक का पीछे बहिरंग साधन पूरे ना हुए हों, वो इस ग्रंथ का अर्थ का अनर्थ ना निकाल ले। ये इसलिए खुले में करवाने वाला ग्रंथ नहीं है। ये तो जो बहुत ऊंचे साधक आगे पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा, देखो हम सारे यात्रा में लगे हुए हैं, सारे लाइन में लगे हुए हैं, पर कोई आगे है तो कोई पीछे है।
पर अब गुरुदेव भली करेंगे, एक बार हमने ये शास्त्र हाथ में लिया है, ग्रंथ हाथ में लिया है, तो देखो पुरुषार्थ कब करेंगे फिर हम ये ग्रंथ, कब इसको अपने अनुसार ढालेंगे, इसको ढालेंगे कि हम इसके अनुसार ढलेंगे। जो अभी बाहर खड़े होंगे वो तो कहेंगे ये हमारे अनुसार ढले, जो आगे चल पड़े होंगे, आगे आगे लाइन में खड़े होंगे साधक, उनकी जिज्ञासा होगी कि हम इसके अनुसार ढल जाएं। अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी रखनी चाहिए साधक को कि अगर कोई भी परिस्थिति, कोई भी देश काल वस्तु आ रही है तो उसके अनुसार अपने आप को ढाल दे। जैसे पानी को जिस बर्तन में डालो वो वैसी शेप ले लेता है, साधक भी ऐसा होना चाहिए। अगर वो वैसा हो जाता है तो ये सारे राज उसके अंदर ठहरते जाएंगे। अगर उसकी अपनी अकड़ पकड़ होगी ना तो अभी पहले उसको फिर बहिरंग साधन करने पड़ेंगे, उसके अंदर ये जाएगा भी नहीं, वहाँ ये विद्या पनप भी नहीं सकती। इसलिए अपना निरीक्षण करें, अपने आप से अब ईमानदारी करें। बहुत धोखा कर लिया हमने अपने आप से, अब और मत करें, बस कर दें अब धोखाधड़ी को, ना बाहर करें ना अपने आप से करें। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।